जय श्री राम दोस्तों, आज मैं आपको बताती हूँ कि मासिक धर्म में स्त्री को छूने से क्या होता है। भगवान शिव देवी पार्वती से बताते हैं कि मासिक धर्म में स्त्री को छूने से क्या होता है। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर आपसे जानना चाहती हूँ। तब भगवान शिव ने पूछा, पूछो देवी, आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं। तब माता पार्वती कहती है, स्वामी किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म में पीड़ा सहन करनी पड़ती है। और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे उन्हें पाप लगता है। भगवान शिव कहते हैं, देवी आज तुमने मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर माधव ब्राह्मण की इस प्राचीन कथा से प्राप्त हो जाएगा। इस महान कथा को श्रवण करने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो भी पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। माता पार्वती कहती है, प्रभु ये माधव ब्राह्मण कौन है, उनका आचार विचार कैसा है, मैं इस कथा को आवश्यक सुनना चाहती हूँ। कृपा करके आप मुझे इस कथा के बारे में बताइए। तब पार्वती माता भगवान शिव से अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मांगती है। भगवान शिव कहते हैं, देवी पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में माधव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। माधव को समस्त शास्त्रों और वेदों का ज्ञान था। वह परम बुद्धिमान और गुणवान और धर्म कार्यों में तत्पर रहता था। सभी वर्गों के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। वह प्रतिदिन यज्ञ, दान, धर्म तथा संध्या उपासना किया करते थे। वे पशु, पुत्र, वधु, बांधव और धन संपत्ति से संपन्न थे। उनकी पुत्री का नाम सुजाता था। वह भी अत्यंत रूपवती, चित्रवान और गुणवान और पतिव्रता स्त्री थी। फिर भी एक दिन उस पंडित ने अपने घर में बहुत बड़े यज्ञ का अनुष्ठान किया और उनके ऋषि मुनियों का समय जाकर निमंत्रण दिया। और उस नगरी में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों और ब्राह्मणों को उन्होंने यज्ञ और भोजन के लिए बुलावा दिया। फिर उसे दिन अनेक ऋषि मुनि और उसी नगरी में समस्त ब्राह्मण उनके घर पर आए। उस पंडित ने उन सभी का आदर सत्कार किया और उन्हें सभी को घर के अंदर बुलाकर आसन पर बिठाकर भोजन कराया। ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्होंने शिव का स्मरण करते हुए सभी को कपड़ों आदि का दान करके विदा किया। वे सभी माधव पंडित को आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। उसके बाद उसने अपने परिवार के बंधुओं और अनेक गरीब और भूखे लोगों को भोजन कराया। इस प्रकार वे सभी भोजन कराने के बाद और अनुष्ठान से निवृत्त होकर जब पंडित अपने घर के द्वार के सामने खड़ा था तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक बकरी और सांड बातें कर रहे थे। उस पंडित ने उसे बकरी और सांड की पूरी बात सुनी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह बकरी और सांड उसके माता पिता ही थे जो पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में बकरी और सांड बन गए थे। तब वह पंडित मन ही मन सोचने लगा कि दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता हैं जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। किस कारण से इन दोनों को पशुओं का शरीर से किस कारण पैदा हुआ, तब उनके उद्धार के लिए मैं क्या करूं। इस प्रकार मन में विचार करते हुए उस पंडित को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान शिव का स्मरण करते हुए सोच विचार में पड़ गए। उसने सोचा कि मेरे माता पिता की मुक्ति का उपाय ऋषि श्रृंगी को ही बता सकते हैं। फिर वह सुबह उठते ही माधव पंडित स्नान आदि करने के निवृत्त होकर ऋषि श्रृंगी के पास आश्रम में पहुंच गए। आश्रम पर पहुंचते ही ऋषि श्रृंगी ने माधव पंडित का स्वागत किया और कहने लगे, पंडित जी, आज किस कारण से आपका हमारे घर में आगमन हुआ है। आपके मुख कमंडल पर यह कैसी उदासी छाई हुई है, बताओ आपके दुख का क्या कारण है। फिर माधव पंडित कहते हैं, हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में आदर प्रणाम। आपके दर्शन से आज मेरा जन्म सफल हो गया है। हे गुरुदेव, आज मैं आपके पास एक जटिल प्रश्न लेकर आया हूँ। कृपा करके आप मुझे इस कष्ट से बाहर निकाल सकते हैं। मैं अत्यंत दुखी हूँ और दुर्बल हो गया हूँ। ऋषि श्रृंगी कहने लगे, पंडित जी पिता, चिंता की कोई बात नहीं है। तुम्हारा जो भी प्रश्न है निष्कोच होकर पूछो, मैं आपकी सहायता अवश्य करूँगा।
फिर माधव पंडित कहते हैं, हे गुरुदेव, कल मैंने अपने घर पर शिव चर्चा रखी थी और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन और भूखों को भोजन कराया था। विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन किया था। फिर मेरे द्वार के ठीक सामने एक बकरी और सांड आया। फिर दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। सबसे पहले बकरी उस सांड से इस प्रकार से कहने लगी, हे स्वामी, आज जो घटना हुई उसे ध्यान से सुनिए। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों ने भोजन के लिए जो दूध रखा था, उस दूध में एक सांप ने अपना जहर निगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी थी। उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर सभी लोग इस दूध को खा जाते तो उनकी मृत्यु हो जाती, इसलिए मैंने उसे बर्तन से सारा दूध पी लिया। और जब बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे बहुत पीटा, जिससे मेरा अंग भृंग हो गया है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, इसी कारण से मैं लड़खड़ाते हुए चल रही हूँ और मुझे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। बकरी की बात सुनकर वह सांड बहुत दुखी हुआ और वह खुद का वृतांत सुनाने लगा। वह, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें अपने दुख का कारण बनाता हूँ। मैं पूर्व जन्म में इस माधव पंडित का पिता था। आज उसने सभी ऋषि मुनियों का और ब्राह्मणों का भोजन कराया है, किंतु इसने हमारे सामने थोड़ी सी भी घास नहीं डाली और ना ही मुझे जल पिलाया। इसी कारण से मैं बहुत दुखी हुआ हूँ। फिर माधव पंडित ने कहा, इस प्रकार से अपने माता पिता को बकरी और सांड के रूप में ऐसी बातें करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे चिंता सता रही है। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है, हमेशा ही मैंने धर्म के कार्य किए हैं। फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलना पड़े, तो इसके कारण मैं आपके पास आया हूँ। कृपा करके आप योग शक्ति से बताकर मुझे इसका कारण बता दीजिए। किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है, उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए। फिर ऋषि श्रृंगी ध्यान लगाकर उस पंडित के माता पिता के पूर्व जन्म के कर्मों को देखते हैं। पंडित जी कहते हैं कि फिर पंडित से कहने लगे कि हे पंडित, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया था। इस पाप के कारण आज उनकी ऐसी दशा हुई है। फिर पंडित कहता है, गुरुदेव, किस पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दशा हुई है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। फिर ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि पंडित, तुम ध्यान से सुनो। यह सांड जो तुम्हारे पिता हैं, यह पिछले जन्म में रामनगर के पंडित रहे हैं। इन्होंने एक दिन पूर्णमासी के दिन पूर्णिमा का व्रत रखा और व्रत करके भोजन किया। पूर्णिमा के व्रत के दिन इन्होंने दान धर्म भी नहीं किया। इसने अपने द्वार पर आए भूखों को भोजन भी नहीं कराया। इसने पितरों का श्राद्ध अर्पण भी नहीं विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण इस जन्म में सांड का रूप प्राप्त हुआ है। अब तुम्हारी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने राज्यसभा होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान भी इसने भगवान की पूजा की, तुलसा जी को जल चढ़ा। राज्यसभा होते हुए भी उसने भगवान को भोग कराया। इसी कारण से इसे महापाप हुआ है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 दिन के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। स्त्री को इन 3 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के राज्यसभा स्त्री के साथ संबंध भी नहीं करना चाहिए। जो पुरुष राज्यसभा स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, और जो पुरुष राज्यसभा के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी घोर पाप लगता है। राज्यसभा स्त्री के शरीर में 3 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और चौथे दिन ही वह स्नान करके पवित्र होती है। चौथे दिन स्नान करने के पश्चात राज्यसभा स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख भी नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप न हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। ऋषि भृंगी कहते हैं कि पंडित, इसी पाप के कारण तुम्हारे माता पिता सांड और बकरी बने हुए हैं, बकरी का जन्म प्राप्त हुआ है। माधव पंडित कहता है, हे गुरुकुल, अब आप मुझे अपने माता पिता की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताइए। ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि ऋषि श्रृंगी ने पंडित जी को सभी बातें बताई।
माधव पंडित कहता है कि गुरुदेव, अब आप मुझे अपने माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताए। ऋषि श्रृंगी कहते हैं कि पंडित, तुम आपकी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध और तर्पण करो और दान धर्म करो, गायों की सेवा करो, अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान को प्रार्थना करो कि फिर वह पंडित वही करता है और अपने माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। फिर भगवान श्री माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, मैंने तुम्हें रजस्वला स्त्री का कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इस विषय में बता दिया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस कारण से स्त्री को मासिक धर्म से गुजरना पड़ता है। सतयुग में कालकूट नाम के प्रसिद्ध असुर हुआ करते थे। दानव होने के कारण उनका स्वभाव उग्र हो गया था और वे हमेशा युद्ध करने के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन सभी दानव वृतासुर के साथ मिलकर स्वर्गलोक पर चढ़ाई करने लगे। उन असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र जिनका देवता सामना न कर सके और भागकर ब्रह्मा जी के पास चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने उन असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, देवराज इंद्र, तुम इसी क्षण महर्षि दधीचि के पास जाओ। वे उनके शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके तुम उन असुरों का वध कर सकोगे। और फिर सभी देवता महर्षि दधीचि के आश्रम पर जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, अस्त्र शस्त्र प्रदान करने की विनती करने लगते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते हैं और उन्हीं अस्त्र शस्त्रों में से एक ब्रिज नाम का अस्त्र होता है जिन्हें देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवता उन अस्त्रों से युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। देवता और असुरों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश से असुरों से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रहार करने लगते हैं। अग्नि देव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को जलाने लगते हैं। फिर अग्नि के प्रभाव से असुरों के शरीर जलने लगते हैं। फिर वरुण देव जल की वर्षा से असुरों को डुबो देते हैं, जिससे असुरों की त्राही त्राही करने लगते हैं। अनेक दिनों तक इस प्रकार से देवता और असुरों में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वत्सासुर आमने सामने आ जाते हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगता है। और फिर देवराज इंद्र अपने प्रहार करने लगते हैं। अग्निदेव अग्नि के प्रहार से दैत्यों को जलाने लगते हैं। फिर अग्नि के प्रभाव से असुरों के शरीर जलने लगते हैं और फिर अस्त्र शस्त्र जल और वर की वर्षा होती है और असुरों को डुबो देते हैं, जिससे असुरों की त्राही त्राही होने लगती है। अनेक दिनों तक इस प्रकार से देवताओं और असुरों के बीच में भीषण युद्ध चलने लगता है। फिर देवराज इंद्र और वत्सासुर आमने सामने आते हैं और दोनों के बीच भीषण युद्ध होने लगता है। और दोनों फिर देवराज इंद्र अपने वास का प्रहार करके वत्सासुर को मार डालते हैं और वत्सासुर की मृत्यु होते ही उनके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और देवराज इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर ब्रह्मा हत्या के शरीर से प्रवेश कर जाती है, जिससे इंद्र को वह हत्या का श्राप लगता है। फिर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए कहते हैं। फिर ब्रह्मा जी उस पर ब्रह्म हत्या को देवराज इंद्र के शरीर से बाहर निकालने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मा जी से कहने लगती है कि ब्रह्म पिता, अभी तक मैं वत्सासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्रह्म हत्याएं की है। जब इंद्र ने उनकी हत्या कर दी तो मैं इंद्र के शरीर पर निवास करने लगी। अब आप ही मुझे उस स्थान दिए जहाँ पर मैं रह सकूँ। फिर ब्रह्म हत्या जी कहने लगी कि ब्रह्म हत्या मैं उचित स्थान देता हूँ। फिर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए। कहा कि ब्रह्म हत्या एक अग्नि के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। अगर दूसरा भाग जल के भीतर रहेगा। जो भी जल में गंदगी फैलाएगा, उसके मलमूत्र का त्याग करेगा, उसके शरीर में प्रवेश कर जाना। और तुम्हारा तीसरा भाग पेड़ पौधों में रहेगा। जो भी मनुष्य बिना कारण से ही पेड़ पौधों को काटेगा उनमें प्रवेश कर जाना। और फिर ब्रह्मा जी ने अप्सराओं को अपने पास बुलाया और कहा, अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण कर लो। अप्सराएं कहने लगी कि प्रभु, तुम्हारी आज्ञा से हम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हम भी इससे मुक्ति का उपाय बताइए। फिर ब्रह्मा जी ने कहने लगी कि
अप्सराओं को भी पुरुष रजसा स्त्री के साथ संबंध बनाएगा, उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए गए, एक अग्नि में, दूसरा जल में, तीसरा पेड़ में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर दिया। इस